नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल। एक समय की बात है, गांव में रजुआ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उनके माता पिता उन्हें ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेले रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ भी करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक उपदेशक को दुख पर उपदेश देते देखा। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहे तो आप भी अब गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं। दुख और आप चाहे तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजुआ भी यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे टीचर की यह बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है, दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दहक है? रजुआ ने उसके सामने अपना सारा दहक कह सुनाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दोह का कोई उपाय है? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। रजुआ ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब उन माँ बाप नहीं समझेंगे तो सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रजुआ ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास कर रहा। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब रजुआ के आसपास पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब रजुआ के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन बदन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी प्रसिद्धि है और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे दोस्तों की। यह बात रजुआ के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल को।